मैंने जब लास्ट टेस्टिमनी दी थी तब मुझे हीली यूज करके 1.5 से 2 महीने हुए थे। पहले तो गुड इवनिंग एवरीवन, बट आई नो मेनी पीपल आर लाइन अप, तो मुझे थोड़ा शॉर्ट में ही कंप्लीट करना है। एक्साइटेड हूँ मैं क्योंकि मुझे रिजल्ट मिला है, तो डेफिनेटली आई वांट टू शेयर। तो उस समय बेबी स्टेप इम्प्रूवमेंट शिवाय में हुआ था। विद इन 1.5 टू इन 2 मंथ आई गेस, मुझे जो जो इम्प्रूवमेंट हुआ था मैं बहुत ही सेटिस्फाई हुई थी। उसके बाद ना मेरी लालच पड़ गई थी, मुझे लगा था कि अब मैं टेस्टिमनी तब दूंगी जब मेरा जो टारगेट है वो पूरा होगा। बिकॉज शिवाय वॉज, आई मीन, I believe that he was having autism. Now he's out of autism because there are many much improvement. Touch wood, बच्चा मेरा बहुत हद तक इम्प्रूव्ड है। तो उस समय शिवाय में फिर भी प्रॉब्लम्स तो एनीवेज थी ही। लाइक वो हमारे घर में ना सिक्योर कैमरास लगे हुए हैं, क्योंकि वो कभी भी कहीं भी चला जाता था। एंड वी हस्बैंड एंड वाइफ वी बोथ आर वर्किंग। तो हमारे अंदर ना, मेरे अंदर स्पेशली एक एंजाइटी होती थी कि कहीं वो चला जाए, कहीं उसके साथ कोई इंसिडेंस ना हो जाए, कहीं उसको कोई किडनैप ना कर ले। उसे कुछ भी नहीं पता, बहुत इनोसेंट है वो। अम, बहुत सारी चीजें थी, बट मैं इन शॉर्ट एक आपको इंसिडेंट बताऊंगी। हम लोग ना लास्ट वीक गोवा गए थे, और गोवा में हमने उसको बिल्कुल मॉनिटर नहीं किया था। हम होटल रूम में रुकते थे। शिवाय अपनी भाई अपनी सिस्टर के साथ, शी इज 8 ईयर ओल्ड, माई डॉटर, शी इज 8 ईयर ओल्ड, वो उसके साथ स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के पूल में जाता था। और हमने इसको सिर्फ एक बार समझाया था कि बेटा, वो ना एडल्ट वाला पूल है, तो आपको उसमें नहीं जाना है, आपको बच्चों वालों में जाना, अदरवाइज आप डूब सकते हो। और वो समझ गया, और वो थ्रू आउट, हम वहां पे 6 डेज थे, 6th डे हमने चेकआउट किया है। उसने थ्रू आउट एंजॉय किया, हमें ओबे किया, हमने उसको बिल्कुल मॉनिटर नहीं किया। ये मैं इसलिए शॉर्ट में बता रही हूँ, देर आर मेनी इंसिडेंट्स, मेरा, मेरे हस्बैंड का, मेरे बच्चों का, मेरी बेटी का स्पेशली। बट मैं शिवाय, मेरा फोकस रहा, हीली मैंने लिया ही है शिवाय के लिए। मेरा मेन टारगेट मेरा बच्चा था। तो अब हम उसको मॉनिटर नहीं करते, वो लोगों को ऑब्जर्व करता है। आई रिमेम्बर, हम एक बार पूल में मेरे हस्बैंड में, हम लोग एडल्ट पूल में थे, और हम एट द सेम टाइम शिवाय को ऑब्जर्व कर रहे थे कि वो क्या कर रहा है। तभी उस समय एक बच्चा आया था, वो मम्मी से जिद कर रहा था कि उसको पूल में जाना था, पर उसकी हाइट कम थी। चाइल्ड, जो बच्चों वाला पूल होता है उस हिसाब से भी उसकी हाइट कम थी। और हम सरप्राइज हुए देख कर कि शिवाय ने अपना ट्यूब उस बच्चे को ऑफर किया कि आंटी ले लो, बेबी के लिए ले लो। और मेरे लिए वो अचीवमेंट था। मतलब मुझे इतनी एंजाइटी रहती थी शिवाय को लेकर, मैंने अपने लिए हीली यूज किया। उसके बिहेवियर को देखकर मेरी एंजाइटी काफी हद तक कंट्रोल में आ गई। लाइक आज उसमें जो इम्प्रूवमेंट है, कोई जज नहीं कर सकता कि उसे ऑटिज्म था, ऐसा कोई कह नहीं सकता। अभी मेरा मेन टारगेट है, जब मैं नेक्स्ट टेस्टिमनी तब दूंगी जब मेरा बेटा बहुत ब्यूटीफुली कर्सिव राइटिंग में लिखेगा। अदरवाइज आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। और मेरा एक रूटीन है हीली को यूज करने का, मैं वो प्रॉपर रूटीन फॉलो करती हूँ शिवाय के लिए। भले ही वो इम्प्रूव्ड है, पर मैं वो रूटीन उसके लिए फॉलो करती हूँ। तो ओवरऑल आई रियली वांट टू थैंक्स टू माय भाभी कादम्बरी मिश्रा फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी हीली। थैंक यू हीली, थैंक यू सो मच। In short, I completed. थैंक यू मीनल जी। ओ माय गॉड, मुझे नहीं पता, मतलब हर बार आप तो एक हमारे लिए एक इतनी बड़ी हिस्ट्री हो। आपका शिवाय का एनर्जी मुझे रात में अच्छी नींद देता है। और मेरे ख्याल से हीली में जितने लोग हैं, लास्ट टाइम जब आप हमारे टेस्टिमनी नाइट में आए थे, हम सब रोए थे, हम सब हाँ, की आंखों में आंसू था। और शिवाय ने वो करके गया। और आज जब आप शिवाय के बारे में बता रहे हो, मैं आपको बोल सकती हूँ, मेरे को फिर से वो दिल में इतनी खुशी मिल रही है। आज हर कोई इंसान जो हीली यूज कर रहा है और आपका बात सुनता है, आपकी कहानी सुनता है, शिवाय का इम्प्रूवमेंट सुनता है, हमें इससे बड़ा कुछ नहीं चाहिए। हमारी लाइफ थैंक यू। फुलफिल हो गई। आप प्लीज बार बार आइए, और वो सिर्फ कर्सिंग राइटिंग में नहीं लिखेगा, वो कर्सिव राइटिंग में भी लिखेगा, और आके हमारे टेस्टिमनी नाइट में भी पार्टिसिपेट करेगा। हम मैम, यू सब विल नॉट बिलीव, वो मेरा जो वो था ना, कि वो कहीं भी चला जाता था। ये चीज आप शायद नहीं समझोगे। जो ऑटिस्टिक पेरेंट्स है ना, जिनके बच्चे हैं, वो मेरी बात को कनेक्ट कर पाएंगे कि बच्चा कहीं भी चला जाता था। और हमेशा वो एंजाइटी रहती थी कि उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। हम उसको स्कूल भेजते थे तो हमें लगता था, स्कूल से इतनी कंप्लेन आती थी, ऐसा लगता था कब स्कूल वाले इसको निकाल देंगे। और हर बार टीचर्स कहती थी इसको स्पेशल स्कूल में डालो। मतलब अब तो मैं फ्री हूँ उन सारे टेंशन से। अब मेरा मेन टारगेट है, अब मेरा बच्चा
ही इज ऑन अ ट्रैक, ही इज ट्राइंग, बट अब मैं नेक्स्ट टेस्टिमनी तब दूंगी जब वो लिखेगा अच्छे से। उससे मीनल जी कैन यू शेयर क्या प्रोटोकॉल, व्हाट प्रोटोकॉल यू आर यूजिंग सो दैट बाकी लोगों को भी उससे फायदा होगा थोड़ा। काफी लोग मैसेज कर रहे हैं मीनल जी, और Yeah. सब जानना चाहते हैं। एक्चुअली जब मैं मॉर्निंग में इसको रेडी करती हूँ स्कूल के लिए, तो वो थोड़ा सा उठना नहीं चाहता है, क्रैंकी रहता है, तो उस समय मैं मेंटल बैलेंस नहीं, जैसे स्कूल ड्रॉप किया, हस्बैंड मेरे गए, उसको ड्रॉप किया, मैं पहले मेंटल बैलेंस लगा देती हूँ उसका। मतलब जो मैं एक बार एनालिसिस करती हूँ उसको 7 डेज कंटिन्यू रखती हूँ, तो उसको मेंटल बैलेंस लगा देती हूँ। फिर मैं अपना ऑफिस के लिए रेडी होती हूँ, 11 बजे के आसपास फिर मैं उसका लर्निंग लगा देती हूँ। आफ्टरनून में जब वो स्कूल से आता है तो डेफिनेटली मैं उसके पास नहीं होती हूँ कि मैं उसको हक करूँ, वेलकम करूँ, मेरा मैं नहीं कर सकती। बट मुझे ये चाहिए कि बच्चा मेरा कंफर्टेबल रहे, खुश रहे, बैच फ्लावर लगाती हूँ मैं उसका। एक बार क्राउन चक्रा वीक था, मैंने जब एनालिसिस किया हुआ था तो मैं क्राउन चक्रा, मतलब वैसे तो मैं ऑरा भी करती हूँ वाइब्रेट, पर मुझे ऐसा लगता है कि क्राउन चक्रा उसका वीक है, क्योंकि वो बार बार उस पर परसेंटेज कम आता है, तो फिर मैं उसका क्राउन चक्रा भी लगाती थी। अब उसका परसेंटेज 89 है, आज का बता रही हूँ मैं। और मतलब ऐसी ही रूटीन है। शाम को जब उसके टीचर आते हैं तो मेरा अभी फिलहाल अभी वो रीडिंग करने लगा है, मतलब जब मेरी लास्ट टेस्टिमनी थी तब वो रीडिंग नहीं करता था, अब वो रीडिंग करने लगा है। बट अभी मैं लर्निंग फिर भी लगाती हूँ, बिकॉज मेरा मेन फोकस है कि वो राइटिंग करे। बिकॉज ये जो बच्चे होते हैं ना, ये लिखना नहीं चाहते जल्दी, लिखता है ये बट ब्यूटीफुल नहीं लिखता है, सुंदर नहीं होती उसकी हैंडराइटिंग। तो मैं चाहती हूँ कि वो ब्यूटीफुली लिखे, अच्छे से कर्सिव राइटिंग लिखे। अदरवाइज ही इज वेरी शार्प, वेरी इंटेलिजेंट, बहुत फोकस्ड है वो, जो कि पहले नहीं था, अब है। कंसंट्रेशन इनका वीक होता था पहले, बट नाउ ही इज वेरी मच इम्प्रूव। आप उसको एक थैंक बार यू जो पढ़ाओ बहुत अच्छे से करता है। एंड ऑल दिस यू आर डूइंग यूजिंग द ब्लू ऐप, अब ब्लू ऐप यूज करके यस। ये सब दे रहे नहीं, मैं पहले पिंक ऐप भी कर लेती हूँ कभी कभी, बट अब क्योंकि पूरे दिन में नहीं कर पाती ना, पिंक ऐप तो रात में ही हो पाता है, ब्लू ऐप से ही करती हूँ मैं। पिंक ऐप भी यूज करती हूँ, बट मेरा मैक्सिमम ब्लू ऐप चल रहा है अभी फिलहाल। ऑसम डिस्टेंस फीलिंग। Awesome, awesome. Thank you, Meenal ji, for sharing your experience with all of us. We are थैंक really यू सर। excited, और I'm sure कि बहुत जल्दी शिवाय will start writing also beautifully. थैंक Sure. थैंक यू सो मच। Yeah. Leena, over to you. थैंक यू मीनल जी। आई फील पूरा इंडिया शिवाय से मिलना चाहता है, पूरा इंडिया, जितने लोग यहाँ पे हैं, इंडिया से बाहर के भी लोग अगर यहाँ आए हैं आज 348 लोगों में से, सब जानना चाहते हैं कि मीनल शिवाय के साथ क्या हुआ। तो आप तो हमारे लिए एक सेलिब्रिटी बन गए हो, और कितने लोगों की जिंदगी को चेंज कर रहे हो। नहीं हर ऑटिस्टिक पेरेंट्स आपको से क्या एक ब्यूटीफुल लाइफ आपने उनको दिया होगा, क्योंकि आपके वीडियो से वो समझ पाए कि फ्रीक्वेंसी क्या कर सकता है, फ्रीक्वेंसी का क्या इंपॉर्टेंस है। थैंक यू सो मच मीनल जी, मैं आपको कितना भी थैंक्स बोलूं कम है, पूरी हीली कम्युनिटी आपको कितना भी थैंक्स बोले कम है। प्लीज यूज करते रहिए और हमें आके बताते रहिए कि शिवाय कैसा है, वो